everyone. First, I would like to say thanks to all of you from the core of my heart for the love and support you expressed on my first video. Sorry for that. I think someone is at the door. Yes, who is it? The door is open, you can come in. Hey Sitan, sorry to bother you. Hello sir. Never mind. So what are you doing, man? Nothing. Just shooting a video. Why sir. don't you do one thing for me? I have just sent you a message. Check it out. Okay, let me check, sir. You got it? Yeah, I've got it, sir. So write a beautiful rhetoric Yeah. speech for me on that topic and send it to me ASAP. Sure sir. I will get back in touch with you soon. I have given it to you because no one can write better than you. Thank you sir. Shall I hand over it to you on Monday? Will that be okay sir? Yeah, take your time. But be punctual. So this is the way to talk to your senior. You know, you have to behave like a gentleman and show some excessive sympathy towards your superior. So let it be. So where were we? Yes, we were talking about our first video. So well, thank you and please accept my deepest gratitude. So today I'm going to explain you all about present perfect tense. So to understand this tense, you need to see these conditions. मैंने खाना खा लिया है एंड सेकंड वन इज उसने मुझे पैसे दे दिए हैं. सो आपको सेंटेंसेस रीड करके मालूम हो रहा है दैट वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड. यहाँ पर भी लिया है आ रहा है साउंड और यहाँ पर भी दिए हैं. आई हैव ईटन फूड, उसने मुझे पैसे दे दिए हैं. ही हैज़ गिवन मी मनी. सो अनफिनिश्ड एक्शन में सेंटेंसेस आएंगे उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं. अभी तक प्रेजेंट की बात हो रही है. सेकंड सेंटेंस में भी वह अभी तक घर नहीं आया है. सो साउंड आ रही है आया है. नाउ थर्ड सेंटेंसेस उसने अभी तक मुझे नहीं बताया है. तो आप साउंड देखिए सब में लास्ट में है आ रहा है. ये है हमारे फिनिश्ड एक्शन और ये है हमारे अनफिनिश्ड एक्शंस. सो आप फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड एक्शन में डिफरेंस देख सकते हैं. यहाँ पर आ रहा है नहीं, यहाँ पर भी आ रहा है नहीं, यहाँ पर भी नहीं. इट मीन्स अनफिनिश्ड एक्शंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे हमारे. फिनिश्ड एक्शन में वर्क पूरा हो गया है बट अनफिनिश्ड एक्शन में वर्क पूरा नहीं हुआ है. इट मीन्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस है सब. सो नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू नेक्स्ट कंडीशन. तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी ऐसा कुछ हुआ है. सो साउंड देखिए आप दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है. ये भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज श्रीलंका ने एशिया कप 2022 का फाइनल मैच जीत लिया है. तो यहाँ पर भी साउंड आ रही है लिया है की. सो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोल के प्राइसेस हाइक हो गए हैं, इट मींस इंक्रीज हो गए. एंड इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है. जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आज ही हुई है तो वो सभी इसमें आएंगी आपकी. सो हेयर वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द रिसेंट एक्शन दैट हैपेंड रिसेंटली. नाउ विल सी नेक्स्ट कंडीशन. सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस हियर. उसने मेरे लिए खाना बनाया है. यहाँ पर आप साउंड देखिए बनाया है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस उसका एक्सीडेंट हो गया है. साउंड देखिए आप हो गया है. उसके चोट लग गई है. इट मीन्स वो इंजर्ड हो गया है. तो यहाँ पर भी हमारा आप बूढ़े हो गए हो, आप किसी को बता रहे हैं बट यू शुडंट से दिस टू एनीवन. नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस मैंने नई बाइक खरीद ली है. सेंटेंस देखिए उसने वही बाइक खरीदी है, रिसेंट है बिल्कुल. सो ये एग्जांपल है प्रेजेंट एक्टिविटीज. सो हियर यू आर जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स अबाउट प्रेजेंट एक्टिविटीज. इट मीन्स प्रेजेंट रिजल्ट पता. So now I am going to explain you next condition. So as you can see यहाँ पर हम लाइफ एक्सपीरियंस बात कर रहे हैं. यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, आप उसका लाइफ एक्सपीरियंस मालूम कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या आपने कभी उसको देखा है. यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं किसी से उसका एक्सपीरियंस जानने के लिए. साउंड है यहाँ पर गए हो, देखा है. नाउ आई हैव ड्रॉन लाइन बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस. मैं कभी दुबई नहीं गया हूँ. सो यहाँ पर आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि आप कभी वहाँ नहीं गए हैं. मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ. यहाँ पर भी आप साउंड देखिए गया हूँ, मिला हूँ. यहाँ पर एक कॉमन वर्ड है कभी, एवर का यूज़ करेंगे हम. So here you are just expressing your personal life experiences with someone and here you are asking some questions about their life experiences. So you can take a screenshot. Now आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके लिए आपको साउंड देखनी है. लास्ट में सेंटेंस में आप ये साउंड सुनेंगे लिया है, गया है, गई है, देखा है, देखी है, गई है, ली है, भेजी है. अगर आप ये साउंड सुनते हैं सेंटेंस में इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. सो नाउ लेट्स सी द रूल.
यहाँ पर ही, शी, इट, सेम, आप यहाँ पर कोई भी नेम ले सकते हैं। सो ये सब हमारे थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इनके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। एंड नाउ तो यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और वी और दे प्लूरल है। आपको इन सब के साथ हैव यूज़ करना है, और हैज़ आपको ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, सेम हैज़, और आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ही हैज़ इसको रिपीट करिए, तो हैव की भी आप प्रैक्टिस करिए, आई हैव, आई हैव, आई हैव, आप इसको बार बार रिपीट कीजिए। तो द मोर यू रिपीट द मोर यू लर्न, इसको रिपीट कीजिए, यू हैव, वी हैव, दे हैव। सो ये स्ट्रक्चर है। वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, क्रिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है सेंटेंस में, ये बताता है हमें सेंटेंस कब हो रहा है, उसकी टाइमिंग। और एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है। इट मीन्स यहाँ पर हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है, चुका है। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मात्रा ही चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ टाइमिंग। खाता हूँ हैबिचुअल है, वो रेगुलर खाता है, बट यहाँ पर खाना खाया, अभी उसने खाना खाया। नाउ मैंने खाना खा लिया है, जस्ट अभी ही फिनिश किया है, तो यहाँ पर हमारा चुका है, मीन्स अभी खाना फिनिश हुआ है, ये वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये हो गई फर्स्ट फॉर्म हमारी, ये सेकंड फॉर्म हो गई हमारी। ये आप सिर्फ सिंपल पास्ट के साथ यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म, और ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। So now I am going to write some common verb forms. Also, you don't need to go anywhere, guys. You can take a screenshot also, and I will explain all those verb forms with a simple trick. So now I am going to write rest of the second and third forms. Oh, my pet has come. Hey Max, say hello. Chalo, let me do my work. He doesn't let me do my work, so. So today we will only discuss about verb third form. So you have to focus on these forms. ये सब बेस फॉर्म है, इट मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइज, राइट, राउंड। बट पास्ट फॉर्म आप सिर्फ सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म, राइजन, रिटर्न, ब्रोकन, चोजन, ग्रोन, नॉन, ड्रॉन, शोन, बिगन, ड्रंक, सन, रंग, सीन, ईटन, फॉरगॉटन, गिवन, टेकन। सो यू कैन टेक a screenshot. This is the group 2 and the previous one was group 1. So I have written here second and third form are same. It means आपको इसमें second और third form सेम मिलेगी। ये group 2 है और इससे पहले group 1 था। So you can take a screenshot. After this, I'm going to write some more forms of verb of this same group. So as you can see, I have written some more forms of verb. Now I'm going to write the second and third form. इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं, इसमें यहाँ पर वो ईडी लगा देते हैं, बट वो रॉन्ग है। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म स्टक ही रहेगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रुप 3। इन दिस ग्रुप ऑल वर्ब फॉर्म्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, ये बेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। सो दीज आर बेस फॉर्म्स एंड दीज आर पास्ट फॉर्म एंड दीज आर पास्ट participle. It means one third form. So all are same. So you can take a screenshot now. There are some exceptional words. Let's see. So यहाँ पर run का first form और third form same रहेगा, और यहाँ पर come और come same रहेगा, and both are very important form of verb because they are most commonly used form of verb and people often make mistakes here. So for example, माई ब्रदर हैज़ अराइव्ड, इट मीन्स वह घर पर आ गया है। सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, ही हैज़ कम। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी कम। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और यहाँ पर आप सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं अराइव्ड। ही हैज़ कम, और यू कैन ऑल्सो से दैट ही हैज़ अराइव्ड। सो नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नाउ लेट्स सी अनदर केस। सो दिस इज आवर नेक्स्ट केस। रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है, स्पेलिंग में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बट प्रोनाउंसिएशन में हम इसको रेड बोलेंगे और इसको भी हम रेड बोलेंगे। बट हाउ वुड यू फाइंड आउट द डिफरेंस इफ दे आर रिटन समवेयर एल्स? फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपको सिचुएशन समझना होगा। यहाँ पर लिखा है आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर आई रेड बुक, इसको हम रेड प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको हम रेड प्रोनाउंसिएशन में यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स मैंने किताब पढ़ी है, सिंपल पास्ट वाला है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ ली है। यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन में रेड बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज आई हैड रेड द बुक, यहाँ पर भी हम इसको प्रोनाउंसिएशन में रेड बोलेंगे। सो मैंने किताब पढ़ ली थी। सो दीज आर सम एक्सेप्शनल केसेस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। नाउ वी विल सी आवर लास्ट एक्सेप्शनल केस। First form get है, second form got, and third form is also got. But why have written here gotten and American English? What does it mean? It means there are two types of English languages, British English and American English. There is a lot of difference between their pronunciation, between their slangs, their sentences, their words, and even spellings also. You can take a screenshot. You can see I have written schedule word. So if we talk about British people, its pronunciation तो वो इसको schedule बोलते हैं, and if we talk about American English वो इसको schedule बोलते हैं, schedule. So there are some spellings differences also. अमेरिकन यहाँ पर यू यूज़ नहीं करते, सेम कलर में भी, टायर में भी, प्रोनाउंसिएशन में हम ज्वेलरी बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ डबल एल यूज़ नहीं करते। एंड हेयर नेक्स्ट वन इज थिएटर, मीटर, प्रैक्टिस, लर्न। तो मैंने आई हैव ड्रॉन ए स्टार हेयर बिकॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप ये यूज़ करेंगे, बट बोथ आर एक्सेप्टेबल। सो नाउ एनालाइज, एंड हेयर इज एनालाइज, वहाँ पर वो Z यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम S यूज़ करते हैं। सो द क्वेश्चन इज विच इंग्लिश डू वी यूज़ इन इंडिया? वी द इंडियन पीपल यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश, वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। नाउ डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट दीज थिंग्स, आपको सिर्फ ये वर्ड्स देखने हैं। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। I have written some sentences here. I have heard a lot about you. आप किसी रेप्यूटेड पर्सन से मिले हैं पर्सनली तो आप उसको बोलेंगे I have heard a lot about you. मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। मैंने अपनी चाबियाँ कहीं रख दी हैं, उसको नहीं मिल रही है, तो मिसप्लेस्ड की जगह आप lost का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी थर्ड फॉर्म है, lose, lost, lost. And now next sentence is we have lost our way. हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। इट मीन्स कि वो किसी गलत रास्ते चले गए हैं, उनको सही रास्ता जाना था। I have reached home safe and sound. मैं घर पर पहुँच गया हूँ। Reached इसीलिए आया, ये रीच की थर्ड फॉर्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेटिव्स के गए और वहाँ से आप नाइट में रिटर्न घर पर आए, तो आप जब घर पर आएंगे तो आप उनको कॉल करेंगे, बोलेंगे आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, मैं घर पहुँच गया हूँ सेफ एंड साउंड, तो आप उनको बोलेंगे थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, मीन्स आपने इतनी खातिरदारी की हमारी, उसके लिए शुक्रिया आपका। एंड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अप्स एंड डाउन्स यानी हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं इन माई लाइफ। यू नो लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, यू कांट इमेजिन इट। सी का थर्ड फॉर्म हमारा है सी, तो अब यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। So now let's see some more examples. She has blocked me. It means उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो she is a singular third person, that's why has आएगा यहाँ पर, और ये ब्लॉक की verb की थर्ड फॉर्म आएगी ब्लॉक। You have changed a lot. आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी चेंज, और यू के साथ हम सेकंड पर्सन है हैव लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, वो आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल सेल्फिश हो गया, वो आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि आप उसके लिए कोई स्ट्रेंज पर्सन हो, तो आप उसे बोल सकते हैं यू हैव चेंज अ लॉट, आप तो बहुत ज़्यादा बदल गए हो। इन आप एंग्री वे में बोलना चाह रहे हैं, आप उसको कितने बदल गए हो यार, आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं आपके लिए कोई स्ट्रेंज पर्सन हूँ। नाउ इसका हम सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मीनिंग देखते हैं। सपोज यू हैव अ फ्रेंड एंड ही हैज़ गॉट अ जॉब। जब आपके साथ था तो इतना इंटेलिजेंट नहीं था, बट अब उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और उसने अपना गोल अचीव कर लिया, तो आप उसको बोलेंगे यू हैव चेंज अ लॉट, यू हैव चेंज अ लॉट मैन। उसको कॉम्प्लीमेंट देने हैं, यार तुम कितने बदल गए हो, जबरदस्त। उसमें एकदम सडनली चेंज आया है बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैवंट रेड योर लेटर, मैंने आपका लेटर नहीं पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है रेड, बट स्पेलिंग यहाँ पर रीड की है। सो बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, वर्ब की, रीड की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहेगी, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी। सो दैट्स वाई इसको आप पढ़ेंगे रेड। तो आई हैवंट रेड योर लेटर, मैंने आपका लेटर नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। सो यहाँ पर गेट की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर गोट। तो मैंने आपको बताया था गेट की थर्ड फॉर्म गोटन भी होती है, बट वो एज पर अमेरिकन इंग्लिश, बट वी इंडियन फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन गोट हियर। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज परहैप्स आई हैव सीन यू समवेयर। परहैप्स यूज़ करते हैं आप शायद के लिए, शायद के लिए, और मे बी। परहैप्स आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं पर देखा है, उसको कहीं देखा है, इसको याद नहीं है, तो देखा है का सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर सीन। सो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव गोट कोल्ड एंड फीवर, मुझे फीवर और कोल्ड हो गया है, गेट का यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गया है गोट। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नेवर बीन टू दुबई, मैं कभी दुबई नहीं गया हूँ, मैं कभी दुबई नहीं गया हूँ। इट मीन्स के नेवर कभी के लिए यूज़ हो गया, तो आप नोट नहीं यूज़ करेंगे, और ये थर्ड फॉर्म है हमारी, बी की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर बीन। सो मैं, बी का मीन्स होता है होना, और आप कभी दुबई नहीं होकर आए हो, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैं कभी दुबई नहीं गया हूँ। सैम हैज़ गॉन, सैम चला गया है, सैम हैज़ गॉन टू स्कूल। So
सो नेक्स्ट सेंटेंस इज सैम हैज गॉन टू स्कूल, सैम स्कूल चला गया है। तो गॉन, गो, वेंट, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी गो, और ये सेकंड और ये हमारी थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन। तो थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर गोन। दे हैव लर्न देयर लेसन, उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। सो यहाँ पर प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर हैव आएगा, समी थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पर हैज़ आएगा। हैव ड्रॉन ऑब्लिक हेयर, सो इट मीन्स के दोनों वर्ड सेम है, बट ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है और ये हमारा अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारी लर्न की थर्ड फॉर्म है। यू गाइस माइट हैव सीन दीज वर्ड रिटन समवेयर एल्स और ऑन सोशल मीडिया, तो आप इसमें वी इंडियन फॉलो दिस वर्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस वर्ड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ लेफ्ट, वह अभी चला गया है, ही हैज़ लेफ्ट। तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हैज़ आएगा, और लीव की थर्ड फॉर्म। आई एम गोना राइट सम मोर एग्जांपल्स हियर। So now look at these examples. Everybody has come, सब लोग आ गए हैं। अब सब लोग, इट मीन्स आप सोच रहे हैं कि प्लूरल है तो मैंने यहाँ पर हैज़ क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं आया? बिकॉज एवरीबडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। सभी वर्ड्स हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएंगे बिकॉज वी डोंट नो द नंबर ऑफ पीपल that we are talking about. So I will make separate video on this topic later after this video. So have और not को एक साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। haven't, so we haven't met for ages, ये meet की थर्ड फॉर्म हो गई हमारी met। ages, हम कई सालों से नहीं मिले हैं, कई अरसों से नहीं मिले। I have never thought about it in my entire life, यहाँ पर थिंक की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर थॉट। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी इसके बारे में नहीं सोचा है, तो नहीं का सेंटेंस है तो नोट आना चाहिए, बट अगर यहाँ पर नेवर आ गया तो वहाँ पर हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। एंटायर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में। एनीवन हम फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, बट एनीबडी हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। बडी और वन में हम, इनमें सभी में यही डिफरेंस है। एनी बडी जिसमें भी आ रहा है वो हमारा इनफॉर्मल है, और जिसमें वन आ रहा है वो हम फॉर्मली वे में यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पर था हैज़ एनीवन सीन सैम, क्या किसी ने सैम को देखा है? और यू कैन से लाइक दैट, हैज़ एनीबडी सीन सैम, मेरे एवरीबडी हैज़ कम। तो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। ये एक्सेप्शनल केस में था, कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही रहेगा, और सेकंड फॉर्म इसका केम होता है, बट वो लेटर आफ्टर हम डिस्कस करेंगे। सिंगुलर वर्ब आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सेंटेंस होगा यहाँ पर एवरीबडी हैज़ कम, सब लोग आ गए हैं। और यू कैन से लाइक दैट, एवरीवन हैज़ कम, सभी लोग आ गए हैं। एवरीवन और एवरीबडी बोथ आर सेम। सो नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हैज़ एंड हैड। तो आप हैज़ और हैड को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, येस। और सेकंड इज हैव और हैड, यस आप इसको भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, दैट्स वाई इस यहाँ पर ing आएगा। तो सेंटेंस आएगा आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो आपको इस सेंटेंस को अब आपको ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके लिए आप क्या करते हैं, आई के साथ आप हैव लगाएंगे, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है ये तो आएगी, इस हैव को आपको चेंज करना है। अब ये हैव यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है, फर्स्ट हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो आई हैड फूड। सो यस आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, आई हैव हैड फूड, मैंने खाना खा लिया है, या फिर आई हैव हैड लंच, मैंने लंच कर लिया है। और हैव आया बिकॉज ऑफ फर्स्ट पर्सन। एंड नाउ ही, अब ये यहाँ पर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं हैज़। तो ही हैज़, ये वाला हैड आ जाएगा, खाना खा लिया है, ही हैज़ हैड लंच। तो ही हैज़ हैड लंच, उसने लंच कर लिया है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, हैड को आप रिप्लेस कर सकते हैं ईटन के साथ, ये थर्ड फॉर्म है ईट की। यहाँ पर भी आप आई हैव ईटन लंच, और यहाँ पर भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं ही हैज़ ईटन लंच। तो ईटन इसलिए आएगा बिकॉज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट एट ईटन। सो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू दिस लिटिल थिंग बिकॉज यू गाइज माइट हैव सीन दिस टाइप ऑफ वर्ड रिटन ऑल टुगेदर। ये हैव आया बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड आया है यहाँ पर बिकॉज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। सेंटेंस अब नेगेटिव वे में बोलना है, इट मीन्स आपने खाना नहीं खाया। फॉर एग्जाम्पल आई हैवंट हैड तो आपको यही वाला सेंटेंस अब नेगेटिव वे में बोलना है। उसके लिए आप बोलेंगे आई हैवंट हैड लंच येट, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। आई हैवंट हैड लंच येट। तो आप हैड को रिप्लेस करके यहाँ पर भी आप ईटन लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो आप हैज़ और हैव को यूज़ करेंगे, बट अगर सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है तो आप डबल एच फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे।
तो द फर्स्ट सेंटेंस इज हैज़ शी संग द सॉन्ग, क्या उसने गाना गा दिया है। तो ये हमारी सिंग है, बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी हमारी संग, कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ आएगा। आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, क्या उसने गाना गा दिया है या नहीं गाया, यस और नो। दैट्स वाई ये हैज़ से स्टार्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हैव यू गॉट द जॉब, क्या आपको जॉब मिल गई है। यहाँ पर गेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉट, क्या आपको जॉब मिल गई है। तो यहाँ पर भी यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हैव यू पेड द बिल, क्या आपने बिल पे कर दिया है। तो यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म आ गई हमारी, पे की हो जाएगी यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म पेड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं। तो यहाँ पर मिले हैं, मीट, मीट की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर मेट। यहाँ पर हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या आप कभी दुबई गए हो। तो यहाँ पर एवर आ गया है, एवर का मीन्स होता है कभी, और बी की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर बी मीन्स होना, क्या आप कभी दुबई होकर आए हो। इट मीन्स हम इसको हिंदी में बोलेंगे क्या आप कभी दुबई गए हो। तो सो गाइज हैव यू एवर बीन टू दुबई, आई हैव नेवर बीन टू दुबई but today I have got my passport and I would love to go there. So next sentence is have you latched the door, latched means कुंडी लगाना, गेट बंद करना। तो आप इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं यहाँ पर लॉक्ड, लॉक्ड। हैव यू लॉक द डोर भी बोल सकते हैं आप इसको, और हैव यू लैच्ड द डोर, क्या दरवाजा लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। हमारे सारे सेंटेंसेस हैज और हैव गए, तो आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड नाउ लेट्स सी WH फैमिली वर्ड। Where has the boy run away, लड़का कहाँ भाग गया है, where कहाँ पर, and the boy is singular, that's why I have written has. So run form, verb third form आएगी यहाँ पर run. So as I have already explained you, run का first form और third form सेम होता है, ये exceptional केस में बताया था, तो that's why यहाँ पर run आया है। बट आप इसमें एक सिनोनियम यूज़ कर सकते हैं fled, FLED, ये फ्ली का थर्ड फॉर्म है फ्लैट। फ्लैट मीन्स भी भाग जाना। हु हैव यू स्पोकन विद, आपने अभी किससे बात की है। स्पोकन, स्पोकन हमारा स्पीक का थर्ड फॉर्म आ गया है, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। व्हाई हैज ही कम सो अर्ली, सिंगुलर दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हैज, वह इतनी जल्दी क्यों आ गया है, सो अर्ली। और यहाँ पर भी कम का कम ही होगा, बिकॉज कम एंड रन दोनों एक्सेप्शनल केस हैं और इनका फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म दोनों का सेम होता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर हैव यू बीन, आप इतने दिन से कहाँ थे। बी, बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा बीन। व्हाट हैव यू गॉट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। गेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉट। वी कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल सी अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। व्हाई हैवंट यू ड्रंक वाटर, आपने पानी क्यों नहीं पिया है। ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैव यू टेकन दोज पिल्स, आपने वो पिल्स क्यों ली हैं। टेकन आ गया है यहाँ पर, टेक का टेकन हो गया है, सेकंड फॉर्म आती है इसकी टुक। पिल्स मीन्स मेडिसिन, टैबलेट, दवाई। फार ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं दोज, और नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं दीज। सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई हैव यू सोल्ड योर बाइक, आपने अपनी बाइक क्यों बेच दी है। सेल, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर सोल्ड। इट वाज ऑल, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ एंड नाउ आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस। क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो ट्रांसलेट कीजिए इसको, डू गिव इट अ ट्राई। हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। Have you subscribed my channel? So if you haven't subscribed to my channel yet, then what are you guys waiting for? Go hurry up, subscribe to my channel. मैक्स ने मेरी वॉच तोड़ दी है, एज यू कैन सी। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सो ट्रांसलेट कीजिए इसको, डू गिव इट अ ट्राई। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और टूटने का होता है ब्रेक, सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, एंड यू हैव टू यूज़ ब्रोकन, वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड मैक्स इज सिंगुलर, so Max has broken my watch. Don't you think guys this much is more than enough for today? Let's call this session off now, because I will have to write that later, otherwise my sir will scold me. Actually that was an ironical and hilarious conversation that was a part of the video, because I spoke two sentences between that conversation and they were in present perfect tense. So here I am writing those sentences. थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये गिव की थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया है, एंड नेक्स्ट सेंटेंस वाज आई हैव गिवन इट टू यू, मैंने आपको यह वर्क दे दिया है। इट मीन्स वर्क हैज़ बीन डन इन बोथ द सेंटेंसेस। आई होप यू लाइक्ड इट, सो शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड सी यू सून।